नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले कांग्रेस कहती थी कि पहला हक मुस्लिमों का है, लेकिन बीजेपी कहती है कि पहला हक गरीबों का है। एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली, दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। विवादास्पद बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर नए विवाद को हवा दे दी है। प्रयागराज पहुंचे स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर माता लक्ष्मी को लेकर विवादित बयानबाजी की, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जहां स्वामी प्रसाद और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, तो साथ ही इसे लेकर सपा से स्टैंड क्लियर करने की बात भी कही है। 8-8 वाला, 10-8 वाला, 20-8 वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। अभी केदारनाथ जी महाराज के दर्शन करके आए, वो मंदिर बनवाने का भी आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है, और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद जी के जो बयानबाजी उनकी है, जिस प्रकार का बयानबाजी वो कर रहे हैं सनातन के बारे में, धर्मगुरुओं के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी का उसमें क्या अधिकृत मत है, ये अखिलेश यादव जी को जरूर बोलना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध उनकी पार्टी के अंदर से हो रहा है, लेकिन ये सब दिखावे की राजनीति है। अखिलेश यादव की योजना से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, और लगातार हमारे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए अंतर विरोध की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक जो है ये नहीं माना जा सकता है कि यह जो है उस पर उनकी सहमति नहीं है। भाई बहन के प्यार का त्योहार कहा जाने वाला भैया दूज देश भर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है
और इससे भाई बहन के प्रेम को एक नया आयाम मिलता है। इस मौके पर मथुरा से यमुना तट पर एक विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है, जिसे यम द्वितीय स्नान कहते हैं। इस विशेष स्नान में एक साथ शामिल हो भाई बहन मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। मान्यता सालों से चली आ रही है और ये बहुत ही अच्छी मान्यता है। ये भाई बहन का बहुत अच्छा पर्व है, इसे सभी लोग सालों से मनाते हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। भगवान लंबी उम्र, स्वास्थ्य ठीक रहे सबका, बहनों के लिए मांगा है सब, आनंद हो एकदम। अच्छा, यहाँ बात करें व्यवस्था की, तो प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है वो अच्छी है कि क्या? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। तो ऐसा मान्यता है कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद जमुना जी के यमराजा के तेड़े नहीं आते हैं और भाई बहन का स्नेह बहुत अच्छा रहता है। तो वहीं देश भर में भैया दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा में भी भैया दूज का पर्व मनाया गया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने कारागार में अपने भाइयों को टीका करने आई बहनों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने जेल में आई बहनों से उन बंदियों को भी टीका करने की अपील की जिनकी बहनें उन्हें टीका करने के लिए नहीं आई हैं। इस दौरान एक बहन ने अपने भाई के जेल में फर्जी मुकदमे में बंद होने की बात भी की। हम लोगों का प्रयास है कि जेलों में जो कैदी हैं उनका अच्छे से हर त्योहार बने, ये प्रयास हमारा रहता है। अगर बात करें तो मंत्री बनने के बाद में जो पहला रक्षाबंधन वाला है उसमें 70,448 बहनें आई थी, लेकिन दूसरा अभी जो पीछे गया है इसमें कैदियों की संख्या कम हुई, बहनों की संख्या बढ़ी हुई। बहनों की संख्या हो गई 80,973। इस बार पिछले साल का भैया दूज का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। यहाँ के आगरा की जेल में लगभग 900 के करीब बहनें आई थी और लगभग 900 बहनें मिल चुकी हैं। मतलब उनका ऐसा 8 महीने हुए थे उनकी शादी को, पर उनकी कुछ बीमारी थी लड़की को, उसके कैंसर वगैरह था कुछ, तो उसके में दहेज एक्ट में उसका केस लग गया, उसकी मतलब मौत हो गई थी। प्रयागराज में भाई दूज के दिन लोग यम के भय से मुक्ति पाने के लिए यमुना में डुबकी लगाते हैं। बता दें कि यम और यमुना दोनों सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं। यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा था कि अगर कल कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा तो भाई यमराज के संकटों से मुक्त हो जाएगा। यमुना में स्नान करने के बाद वो पूजा करती हैं और अपने भाई की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। जी भैया, मैं यहाँ पर बलवा घाट में आई हूँ यमुना जी स्नान करने। आज भाई दूज है, तो भाई दूज जो है वो बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। आज के दिन माना जाता है कि भाई बहन साथ में गंगा यमुना जी का स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। और आज के दिन भैया ने जो अपने भाइयों को तिलक और रोली कुमकुम लगा के उनको भाई दूज की शुभकामनाएं देती हैं। और साथ में ही कहा जाता है कि यमुना जी के किनारे अगर बहनें भाई का मतलब साथ में भोजन करें तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। आज मैं अपने दोनों भाइयों के साथ आई थी, मैंने साथ में स्नान किया, पूजा की। और क्या कामना की भाई की शुभ मंगल कामना की कि भाई अच्छे से पढ़े लिखे और क्या। और उसके मेरा नाम साध्वी पांडे। मैं प्रयागराज में आई हूँ और भाई दूज के लिए, भाई की रक्षा के लिए ये पर्व मनाया जाता है और इसमें स्नान करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कामना की और कहाँ स्नान किया? ये जमुना जी में स्नान किया हमने। क्यों मनाया जाता है भाई दूज का? ये भाई दूज भाई की रक्षा के लिए और यम के दंड से बचने के लिए किया जाता है। आपने आज क्या किया? भाई के लिए क्या कामना की? भाई की रक्षा के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए और भाई की एक्सीडेंट जैसे कुछ भी हो तो ये सब दूर रहते हैं उनसे। परिचय दे दीजिए अपना। ये अंजू पांडे, मैं हिम्मतगंज से बोल रही हूँ। आज हम लोग जमुना जी बलुआ घाट पर आए हुए हैं। आज भाई बहन का भाई दूज का पावन पर्व पर हम यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं। ऐसी मानता है कि हम जब भाई बहन एक साथ यहाँ पे आज डुबकी लगाते हैं तो उनका प्रेम सदियों सदियों तक बना रहता है। जमुना जी और यमराज जैसे कि उनके बीच का जो प्रेम बना रहा वो भी यहाँ पे बैठ के अगर हम भोजन करते हैं आज साथ में यमुना जी के किनारे पे, तो ऐसी सुख समृद्धि और भाइयों बहनों के बीच में प्यार जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं देखा जाता है। लोग बढ़ते प्रवेश में दुनिया
नए प्रवेश में है, भाई बहन अलग अलग दूरी काफ़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम आज इसीलिए अपने पावन प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस यमुना नदी का महापर्व। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम संचित पांडे है। हम लोग आए थे बरुआ घाट स्नान करने। भैया दूज है, 1 महीना कार्तिक का स्नान होता है। अच्छा, तो भाई दूज का क्या महत्व होता है, क्यों मनाया जाता है? भाई दूज का बहुत बड़ा महात्मा है। ये यमराज के जमुना जी का है स्नान। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो साल भर भाई के कोई भी अपशब्द निकल गया था गलती के लिए, तो आज के दिन जीभ में कांटा लगाकर उसके लिए माफी मांगते हैं। जहरीली हवा के मामले में उत्तर प्रदेश का हाल बहुत खराब है। प्रदेश के 3 शहर प्रदूषण की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 3 शहर प्रदूषण की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। और ऐसे में लगातार जहां एक और प्रशासन प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कदम उठाता नजर आ रहा है, तो वही कई नियम भी इस दौरान लागू किए गए हैं। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में 1 की मौत और आधा दर्जन घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सहारनपुर में चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मांझा बेचने वाले 2 दुकानदारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में शातिर चोर हुए बेखौफ। घर से लाखों के जेवर और 80,000 नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाथरस में महिला शक्ति अभियान की उड़ी धज्जियां। इंस्पेक्टर का महिला को धक्का देने का वीडियो हुआ वायरल। आम जनता में दिखा आक्रोश। बागपत में मासूम के साथ हुआ दुष्कर्म। अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर। मामूली विवाद को लेकर शुरू की ताबड़तोड़ फायरिंग। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। हमीरपुर में अन्य जानवरों की शिकायत करना परिवार को पड़ा भारी। आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। 1 साल पहले हुई थी महिला की शादी। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर आरोप। बहराइच में कतरनिया घाट के कपाट बुधवार से खुलेंगे। पर्यटकों का इंतजार होगा खत्म। जंगल सफारी घूमने के लिए बढ़ाई गई गाड़ियां। झांसी में ट्रैक्टर और कार में हुई भीषण भिड़ंत। ट्रैक्टर सवार लगभग आधा दर्जन से अधिक सवारियां हुई घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में युवाओं की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। थाने में खेला जा रहा है लाखों रुपयों का जुआ। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में 2 पक्षों में हुई झड़प। महिलाओं समेत आधा दर्जन घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। कानपुर में अस्पताल की लापरवाही। इलाज के लिए आई मासूम की हुई मौत। परिजनों ने काटा हंगामा। कानपुर में ग्राम पाली में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक। बुजुर्ग और विकलांग ग्रामीण हुए सम्मानित। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। हथियारों के पैर में लगी गोली। घटना के बाद से अभियुक्त चल रहे थे फरार।
अलीगढ़ में जूते के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में एम्बुलेंस चालकों ने की जमकर मारपीट, डेड बॉडी को ले जाने के लिए हो रहा था विवाद, मारपीट में 2 लोग हुए घायल। पीलीभीत में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, भट्टा मालिकों का परमिशन की आड़ में अवैध खनन का खेल। वाराणसी में फिल्म शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे फैंस को नाना पाटेकर ने मारा थप्पड़। महोबा में मिनी वृंदावन के ऐतिहासिक और धार्मिक गोवर्धन जू मेले का वैदिक मंत्रों से हुआ शुभारंभ, 140 वर्ष पुराने मेले को राजकीय किए जाने की लोगों ने रखी मांग। फतेहपुर में ब्लड मैन के नाम से विख्यात युवक गुरमीत सिंह बगा ने कई मरीजों की मदद की, कई स्थानों से उनको किया गया सम्मान। और आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और डबल इंजन की सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री विवेक बंटी साहू मजबूती के साथ एक युवा जुझारू नौजवान आपके साथ कार्य करने को तैयार है। भाइयों बहनों, आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं मैं, विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेजिए, कांग्रेस को संदेश दे दीजिए अब धोखा नहीं हो पाएगा। बहुत देश को धोखा दिया है, समाज को बहुत बांटा है, देश के खिलाफ बहुत साजिशें की है, आपस में बहुत लड़ाया है। अब ये नहीं चलेगा। अब तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भैया बहनों, जब हम लोग अयोध्या राम मंदिर आंदोलन चलाते थे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे क्या कर लेंगे, हम कहते थे मंदिर बनाएंगे। हमने उस समय नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोग हंसते थे, तो हमने कहा इनकी हंसी को रोकने के लिए हमने तब कहा था रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा ढांचा हट गया, फिर हमने कहा मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग फिर हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से हम विराजमान भी होंगे। छिंदवाड़ा के आप सभी कार्यकर्ता और आप सभी नागरिकगण अयोध्या में दर्शन करने के लिए 22 जनवरी के बाद आने के इच्छुक है ना? आने के इच्छुक है ना? तो सबसे आसान रास्ता है विवेक बंटी साहू को चुनाव जिता करके भेज दीजिए, इनको भोपाल भेजिए, ये अपने आप ही आपको वहां अयोध्या ले जाने की तैयारी कर देंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? तो भाइयों बहनों, ये इस चुनाव की अंतिम सभा है। अब इसके बाद आपको घर घर जाना है, मतदान परसों मतदान होना है प्रातः काल से, और अभी से संकल्पित होइए हर व्यक्ति को कमल चुनाव चिन्ह पर। तो ये तस्वीरें आपने देखी छिंदवाड़ा की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।